सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण भर्ती की जिसका नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक ने जारी किया है और उसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट है, एक बड़ी पोस्ट है जिनकी आप तैयारी करके एक बढ़िया सरकारी जॉब है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और उसके आवेदन फॉर्म है वो भी भरने शुरू हो गए हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनको आज ये क्लास ज्वाइन करने के बाद फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आप किसी एसएससी एग्जाम या कोई बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है वो आज का होने वाला है। जो भी साथी अपने साथ जुड़ रहे हैं वो अपने इस चैनल के इस परिवार का जो महत्वपूर्ण एक स्तंभ है, जो आधार है, जहां अपन आपस में संवाद है वो स्थापित करते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो को साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस आज के इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद फॉर्म जरूर भरें। ठीक है साथियों, तो क्या कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन है, उस पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को आप अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आज के सेशन में अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि भाई आपकी जो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड जयपुर है उसने 10 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था और उन्होंने बताया था, नोटिफिकेशन में क्या बताया था कि एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे अपन राजस्थान में अपेक्स बैंक की कहते हैं, और साथ में वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यानी यहाँ पे क्या होगी, ये जिले पर होगी आपकी DCCBS बैंक ऑफ राजस्थान। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने आपके लिए 449 पोस्टों के लिए एक विज्ञापन जारी किया है। 449 पोस्टों के लिए ये आपका विज्ञापन है ना। अब इन 449 पोस्टों में कौन कौन सी पोस्ट हैं, है ना, साथ में ये भी देखेंगे कि इन पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हो या नहीं। तो अभी बात होगी 449 पोस्ट। इन पोस्टों का अगर अपन वर्गीकरण करते हैं तो पहली आती है आपकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट आती है। उसमें आपकी जो नॉन टीएसपी एरिया उसमें आपकी 5 पोस्ट है। टीएसपी और शहरिया में कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 5 पोस्ट है वो आपके लिए इसमें रखी गई है सीनियर मैनेजर के लिए। दूसरी आती है आपकी मैनेजर के लिए। मैनेजर के लिए जो आपका नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए 90 पोस्ट है और टीएसपी एरिया है उसके लिए 10 पोस्ट है। जो 12 शहरिया क्षेत्र है वहाँ 1 पोस्ट है और इस तरीके से कुल मिलाकर आपकी 101 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन रहेगा मैनेजर के लिए। तीसरा आता है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर, है ना। तीसरी पोस्ट किसके लिए आती है, कंप्यूटर प्रोग्रामर, जिसमें आपकी 7 पोस्ट है और 7 पोस्ट ही टोटल है। टीएसपी और शहरिया में कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल 7 पोस्ट है। उसके बाद चौथी आती है इसमें बैंकिंग असिस्टेंट, है ना। बैंकिंग असिस्टेंट में आपकी नॉन टीएसपी एरिया में 300 पोस्ट है और टीएसपी एरिया में 31 पोस्ट है और आपका जो 12 और शहरिया क्षेत्र है वहाँ पे 5 पोस्ट है। इस तरीके से 336 पोस्ट है वो आपकी किसकी है, बैंकिंग असिस्टेंट की, है ना। अगर टोटल बात करें, टोटल आपकी नॉन टीएसपी एरिया के लिए 402 पोस्ट है। आपकी जो टीएसपी एरिया उसके लिए 41 पोस्ट है, शहरिया के लिए 6 पोस्ट है और इस तरीके से मिलाकर जो टोटल पोस्ट है वो आपकी है 449 पोस्ट। कितनी है, 449 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन है वो आपके जो कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है उन्होंने जारी किया है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर कुछ और आप जानकारी जानना चाहते हो कि भाई क्या इसकी प्रोसेस है और कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो देखो ये वेबसाइट दे रखी है ना,
ये वेबसाइट दे रखी है, इस पे आप जाके ये जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको ढूंढने में समस्या आ रही है तो डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा और वहां से जाकर आप उस चीज को पढ़ सकते हो। और भी लेटेस्ट अपडेट आप जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में जुड़े, ताकि वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। ठीक है, इसके अलावा ये फोरम है उसकी स्टार्ट होने की डेट कितनी होगी, है ना। जो एप्लीकेशन डेट है वो कब से स्टार्ट होगी आपकी, 12/12/2024 से स्टार्ट हो गई है और 11/1/2025 तक ये फॉर्म है आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो ये दो चीज की तो चर्चा होगी कि भाई टोटल पोस्ट है वो 449 पोस्ट है और आवेदन है वो आपका 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आपको फॉर्म है वो भर देना है। ठीक है, यहां तक बात होने के बाद ये तो एक सोर्स नोटिफिकेशन जिसे अपन कहते हैं वो था। अब अपन थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो यही है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिन्होंने 10/12 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उन 449 पोस्टों के लिए, है ना। 449 पोस्टों के लिए डिटेल आपका विज्ञापन है कि भाई कैसे कैसे आपको क्या होना। वो तो शॉर्ट विज्ञापन था कि उसमें पोस्टों का वर्गीकरण सब कुछ हो गया, और अब अपन इसकी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई 449 पोस्टों के लिए। अब देखो अपने को क्या करना है, हाउ टू अप्लाई। अपने को अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले तो अपने क्या करना है कि जो गाइडलाइन वगैरह उनका रीड करना, उनको पढ़ना है। फिर अपने को सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको जो पेमेंट फीस है वो चुकानी पड़ेगी, और आपके जो डॉक्यूमेंट है स्कैन करके वो अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो स्कैन डॉक्यूमेंट में लिख रखा है ना, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, लेफ्ट हैंड थंब है, आपकी खुद की जो डिक्लेरेशन हैंड राइटिंग है ना, ये चीज आपकी होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखना आपके सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, है ना। कैपिटल लेटर में जो आपके सिग्नेचर है वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। तो ये आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी उसमें अपने को ये पॉइंट है वो ध्यान में रखने। आपको फॉर्म है ये साइट दे रखी है आपकी www.rjcrb.rajasthan.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भरने की ये डेट दोबारा दे रखी है ना, 12 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 को रात 11:59 तक आप फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कभी भी डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर जिस फॉर्म में आप क्वालिफिकेशन रखते हो और ये सोचते हो कि मुझे इस पोस्ट पर आवेदन करना है, मेरी इसमें तैयारी बढ़िया है, तो आपको समय का इंतजार नहीं करना है, डेट का इंतजार नहीं करना है, फटाफट वो फॉर्म भर देना है और तैयारियों में जुट जाना। तो 12 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक आप ये फॉर्म है सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन सी जानकारी है कि भाई सिग्नेचर है आपके कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, ये अपने को बहुत ही केयरफुल होके काम करना है ना। अब जब आप फॉर्म भरते हो तो देखो ये आपका जो बोर्ड है, जो आपकी साइट होगी, साइट पे आप जाओगे, क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2, है ना, ओपन में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर क्लिक है टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से आप ये चलते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, और आप जो जो डिटेल मांगते हैं उस डिटेल को आप फिल करते जाओगे तो फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप ई मित्र वाले के पास ले जाएं, वो सारी डिटेल है वो आपको बता देगा। ठीक है, ये बात होने के बाद आगे मेक आप जो पेमेंट है वो आपका ऑनलाइन पेमेंट होगा ओनली, है ना। कैंडिडेट है ऑप्शन टू मेकिंग द पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फीस, है ना, क्या होगी, ऑनलाइन मोड में ही होगी, ये ध्यान रखना। ऑफलाइन में किसी को मत देना। ऑफलाइन में अगर कोई मांगता है तो उसको पेमेंट नहीं देना है। आपको ऑनलाइन पेमेंट में आप कोई भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, रुपये, वीजा, मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है, कैश कार्ड है, मोबाइल वॉलेट्स है, यानी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात होने के बाद आगे देखते हो और कौन सी, अब आपको फीस कितनी पे करनी है यह बात होगी। तो देखो सीनियर मैनेजर के लिए आपकी फीस जो जनरल कैटेगरी में है और जो क्रीमिलियर के है
चाहे उसमें एमबीसी हो, चाहे आपके ओबीसी हो, है ना, ये सारे के सारे आपके क्रीमिलियर है ना, जनरल है। इसके अलावा ओबीसी में आपका क्रीमिलियर है और एमबीसी में क्रीमिलियर है। तो सीनियर पोस्ट जो मैनेजर है उसके लिए 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 1,000 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। और अगर नॉन क्रीमिलियर में है, जिसमें एमबीसी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, शहरिया है, एससी है, एसटी है, डिसेबल कैंडिडेट है, उनको 500 रुपए सीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए देने पड़ेंगे। अगर वो मैनेजर के लिए फॉर्म भरता है तो वही मैनेजर के लिए भी 1,000 रुपए है, जनरल कैटेगरी या क्रीमिलियर वालों के लिए, और बाकी सब के लिए 500 रुपए है मैनेजर के लिए भी। कंप्यूटर प्रोग्राम का फॉर्म भरते हो तो जनरल और क्रीमिलियर है, उनके लिए आपके 1,000 फीस है, और इसके अलावा जो बच गए उनके लिए 500 रुपए फीस है। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी 1,000 फीस रहेगी आपकी, जनरल और क्रीमिलियर के लिए, और बाकी सब के लिए 500 रुपए फीस है वो रहने वाली है। तो ये फीस की बात होगी, सीधी सी बात होगी, 1,000 रुपए और 500 रुपए फीस है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और या आप क्रीमिलियर में आते हो तो आपको 1,000 रुपए फीस देनी है, चाहे पोस्ट कोई भी हो। और इसके अलावा आप कोई सी भी कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपए फीस है वो आपको चुकानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोलेटर है वो आपकी इस साइड पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। कोलेटर है वो लिंक आएगा और उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ऑफलाइन कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, है ना। ये नहीं कि भाई अपने को कोरियर से आएगा या डाक से आएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको वहां से अपलोड जो डाउनलोड है वो करना पड़ेगा और उसका प्रिंट है वो निकालना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा ये भी है कि इमिनेशन विल बी सेंट योर ईमेल और एसएमएस द ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन पे आपको सूचना भी भेजी जाएगी। वहां से भी आप उस जानकारी को क्या रख सकते हो, अपने पास रख सकते हो और उनके आधार पर क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो कि भाई सारी डिटेल आपके पास मिल जाएंगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसके अलावा टाइम एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, अब एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम के लिए उन्होंने बता रखा है कि एग्जाम टेंटिवली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, है ना, फेब्रुवरी या मार्च में आपके एग्जाम है वो होने की संभावना है। पूरी की पूरी एग्जाम है वो ऑनलाइन एग्जाम होगी, और जो आपका सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड है, उसमें आपकी एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएगी। जो जो सेंटर है वो बताए गए उन सेंटरों पर आपकी एग्जाम फरवरी और मार्च में होगी। तो अभी दिसंबर चल रहा है तो लगभग आपके पास 2 महीने मान सकते हैं, और अगर मार्च आती है तो 2.5 महीने अपन मान के चल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी रजिस्ट्रेशन डेट आ गई, एक बार पुनः आ गई, 12/12/2024 से 1/11/2025 तक ये आप फॉर्म 12/12/2024 से 11/1/2025 तक ये फॉर्म है आप भर, है ना। इसके अलावा इसका सिलेबस सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए आपके देखो इंग्लिश है ना, साथ में सिलेबस की भी चर्चा हो जाती है कि भाई इंग्लिश है उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, रीजनिंग है उसमें भी आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज है 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, अकाउंटेंसी देखो ये आपकी महत्वपूर्ण है, अकाउंटेंसी, है ना। अब अकाउंटेंसी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे YouTube चैनल में प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें आपकी डिटेल में अकाउंटेंसी है वो हमने बताई है ना। डिटेल में आपकी अकाउंटेंसी, है ना, लेखा शास्त्र अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए मैंने डिटेल में आपकी जो जो क्लास है वो लगातार मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज अपन ने नहीं पढ़ी है, उनकी भी अपन से अलग से क्लास है वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो एमसीक्यू सीरीज और साथ में डिस्क्रिप्टिव रूप से अकाउंटेंसी को मैंने बता रखा है। जिन साथियों ने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है वो उनको वॉच कर सकता है। उनको जो उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, वहां जाकर तमाम आपको बेसिक जो अकाउंटेंसी है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। और अकाउंटेंसी के 40 क्वेश्चन आएंगे आपके 40 नंबर के। और फिर राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 रूल 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, इसके 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। इस तरीके के 200 क्वेश्चन होंगे
और 200 ही नंबर के होंगे, जिसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे। ये देखो महत्वपूर्ण है ना। क्वेश्चन कितने हैं आपके 200, मार्क्स कितने हैं 200, है ना। लेकिन टाइम कितना है, टाइम कितना है साथियों, टाइम है 120 मिनट। यानी लगभग आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है ना। 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करोगे तब जाके आपका पेपर है वो कंप्लीट होगा, है ना। ये अपने को टारगेट लेके चलना। तो ये सिलेबस आपका किसके लिए है, सीनियर मैनेजर और मैनेजर के लिए है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, जिसका टाइम होगा 120 मिनट, है ना। 120 मिनट में अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, यहां तक हो गया सीनियर मैनेजर और मैनेजर की बात। इसके बाद अपन बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर की। कंप्यूटर प्रोग्राम में भी इंग्लिश आएगी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के आएंगे। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट। तो इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया ना, इक्वल हो गया ना कि भाई 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 120 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। तो टारगेट लंबा अपने पास, तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है बैंकिंग असिस्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें भी क्या होंगे, इंग्लिश के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। फिर कंप्यूटर नॉलेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अकाउंटेंसी, फिर अकाउंटेंसी देखो साथियों अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसकी मैं लगातार ऑनलाइन क्लास भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। इसलिए अकाउंटेंसी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और फिर राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 रूल वाले 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। क्वेश्चन कितने 200, मार्क्स कितने 200, टाइम कितना 120 मिनट, है ना। तो 120 मिनट में अपने को ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये हो गए 3 जो आपकी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए जो आपका पाठ्यक्रम है उस पर भी अपन की चर्चा हो गई है। ये चीज अगर आप क्लियर करते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। जैसे इसमें सिलेबस में कि इंग्लिश है वो आपकी 10वीं तक आएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो नेशनल बैंक के ऑफिसर है क्रिटिकल जो लेवल है वो आता है। रीजनिंग है वो भी इसी तरीके की आती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो भी आपका जो क्लिनिकल लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आता है। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान उसमें जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक्स है, सोशल पॉलिटिकल, है ना, कल्चरल लिटरेसी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। कंप्यूटर नॉलेज उसमें आपका कंप्यूटर एमएस ऑफिस है जिसमें वर्ड है, एमएस एक्सेल है, ओपनिंग फाइल है, ये नॉर्मल है, वो कंप्यूटर इसमें शामिल होगा। और ये आ गया अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या लिख रखा है, सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, है ना। पास कोर्स स्टैंडर्ड का मतलब अगर जिस सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर जैसे मान लो इसमें क्वालिफिकेशन सबके लिए क्या ग्रेजुएशन होगी मेरे हिसाब से, अभी चर्चा कर लेंगे। तो अगर ग्रेजुएशन के लिए तो अकाउंटेंसी आपकी 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तक की अकाउंटेंसी है वो इसमें आएगी। इसके अलावा जो आपके सोसाइटी के रूल है वो सारे के सारे इसमें दे रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चर्चा हो गई। ये चर्चा होने के बाद आपकी तनख्वाह है वो क्या रहेगी, तो पोस्ट वाइज पे स्केल एंड जो एडमिसेबल है एलिमेंट्स वो आपके एनेक्स 2 के तहत आपके मिलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपकी योग्यता। सीनियर मैनेजर के लिए एमबीए, है ना, सीनियर मैनेजर के लिए क्या चाहिए, एमबीए डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, तो एमबीए डिग्री आपके पास से होनी चाहिए। मैनेजर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट जो इंडिया के संविधान द्वारा स्थापित हो। कंप्यूटर प्रोग्राम में आप बीटेक हो सकते हो, बी हो सकते हो, 1 ईयर पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए हो सकता है ना। पीजीडीसीए वाले भी ये फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीडीसीए वालों के लिए भी एक मौका है ना। एक ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ए, अगर आप कॉमर्स से आपने क्या कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, इकोनॉमिक्स है आपके, साइंस है, मैथ है, स्टैटिक्स है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और एक ग्रेजुएट डिग्री इन ए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिक्स
फ्रॉम ए रिकॉग्निज्ड एमएससी आईटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एमएससी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। एक्सपीरियंस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन इन द एडिशनल टू नॉलेज अबाउट RDMS, ये इसके पास नॉलेज होने चाहिए मैनेजर इसके लिए जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसके लिए ये अनुभव मांगा है ना। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में ये देखो, अगर आप कॉमर्स से आपने स्नातक किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। कौन सा? कंप्यूटर प्रोग्रामर वाला, है ना। मैनेजर वाला भी फॉर्म भर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है। सीनियर मैनेजर के लिए MBA चाहिए। सीनियर मैनेजर के लिए क्या चाहिए? MBA चाहिए। बाकी तीनों पोस्ट के लिए आप ग्रेजुएशन वाला है जो व्यक्ति वो फॉर्म भर सकता है। और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए तो इसके लिए भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा स्थापित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी लास्ट एग्जाम में हो तो भी आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज लिमिट है 21 से 40 रहने वाली है। कब तक? 1 जनवरी 2026 तक। अगर 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को आप 21 या 40 हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, है ना, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें 3 साल की छूट दी जाएगी। क्यों? क्या कह रहा है? ड्यू टू नो रिक्रूटमेंट आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ईयर 2020 ऑल द एप्लीकेंट्स विल बी गिवन फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन द मैक्सिमम एज लिमिट, है ना। तो ये हो जाता है आपका 21 से 43। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भर्ती 2020 में निकली थी, उसके बाद में अभी तक ये भर्ती नहीं निकली है, तो इसलिए सभी, है ना, ऑल एप्लीकेंट है उनको क्या दी जाएगी? 3 साल की छूट दी जाएगी। और बाकी कैटेगरी वाइज है वो 5 साल 10 साल की जो छूट मिलती है वो अलग से उनको मिलेगी। तो 21 से 43 तक भी आप होते हो तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आ गई 3 साल की छूट वाली बात हो गई। सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर आपके कहाँ आएंगे? तो सीनियर मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट के जो एग्जाम सेंटर है वो 8 सेंटर निर्धारित किए गए आपके। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर, इन 8 सेंटरों पर आपकी एग्जाम होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जहां पे आप नियरेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप उसी क्रम में आप अपने फॉरम में एग्जाम सेंटर है उनका सिलेक्शन करें ताकि आपको नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो मिलने की संभावना रहे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना कि जैसे आप जयपुर संभाग के हो तो पहले आपको जयपुर बढ़ना है ना। उसके बाद आपको पहले जयपुर संभाग के, जैसे जयपुर से हो तो जयपुर बढ़ना है, लेकिन सीकर से हो तो पहले आपको सीकर बढ़ना है, फिर आपको जयपुर बढ़ना है। इस तरीके से आपको नियरेस्ट देखना है और उसी के अनुसार आपको फॉर्म है वो फिलिप करना है, ठीक है। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा सेशन जो महत्वपूर्ण पोस्ट है उसके रिलेटेड था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और निश्चित रूप से जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बढ़िया मौका है क्योंकि अकाउंटेंसी का भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, 35 और 25 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कॉमर्स वालों को एक वेटेज मिल सकता है अगर वो अपने सब्जेक्ट को अपने संकाय को महत्वपूर्ण मानते हुए तैयारी करते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो उनके लिए हो सकती है, ठीक है साथियों। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो बढ़िया रहा होगा ऐसा मैं मानता हूं। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और साथियों को भी इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है उनकी सूचनाएं मिलती रहे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।